अवैध खनन के खिलाफ जिम्मेदार महकमों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां अक्सर उस वक्त थोथी कवायद यानी हवाई फायर साबित हो जाती है जब कार्रवाई से पहले ही खनन माफियाओं को इसकी भनक लग जाती है या जानबूझकर खबर करवा दी जाती है और खनन माफिया के बाखबर होने से मौके पर कार्रवाई के दौरान अवैध खनन बंद होकर मरघट सा सन्नाटा पसर जाता है। नतीजा ये निकलता है कि कार्रवाई का नाम भी हो जाता है और माफिया का काम भी हो जाता है। ऊपरमाल क्षेत्र में ऐसे वाकये एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सामने आ चुके हैं जब अवैध खनन के खिलाफ नूरा कुश्ती वाली यानी दिखावटी कार्रवाई टाएं टाएं फिस होती नजर आई। खनन माफिया कोई त्रिकालदर्शी तो नहीं जो उनको कार्रवाई होने से पहले ही पता लग जाए। फिर सवाल उठता है कि कार्रवाई होने से पहले ही सूचना लीक कैसे हो जाती है। ऐसे में शक की सुई विभागीय जयचंदों की ओर ही घूमती नजर आती है। यह बात भी सर्वविदित है कि बिना इन जिम्मेदार महकमों की मिलीभगत के 1 इंच भूमि में भी अवैध खनन करना नामुमकिन है और यहाँ तो सालों से सैकड़ों बीघा भूमि में अवैध खनन को अंजाम देकर माफिया करोड़ों का पत्थर काट चुके हैं। खनन माफियाओं के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो हफ्ते 10 दिन में ही करोड़ों का अवैध खनन कर सके। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन करने में कई महीने और साल लगे होंगे। इस बीच इन जिम्मेदार महकमों के कारिंदों का भी अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से जाना हुआ ही होगा। बावजूद इसके अवैध खनन अगर लगातार चलता रहा तो इन विभागों की मिलीभगत तो दीवार पर लिखी इबारत की तरह बिल्कुल साफ नजर आती ही है। इसमें भी काबिले गौर बात यह है कि खनन माफियाओं पर इन विभागों की मेहरबानी कोई फोकट में तो नहीं होती है। माफिया की मदद के लिए निश्चित रूप से समय समय पर भेंट पूजा यानी अवैध खनन की काली कमाई का एक हिस्सा इन तक और ऊपर तक भी पहुंचता ही होगा। क्षेत्र के जागरूक लोगों का कहना है कि जब अवैध खनन की काली कमाई में विभागीय हाकिम और कारिंदे भी शरीक हैं तो खनन माफिया के खिलाफ बनने वाले लाखों करोड़ों रुपयों के पंचनामों की वसूली के साथ इन जिम्मेदार महकमों के हाकिमों और कारिंदों से भी इनके हिस्से की राशि का हिसाब लगाकर वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए। अवैध खनन वाले क्षेत्रों में इन हाकिमों कारिंदों की कितने वक्त तक तैनातगी रही और उस दौर में कितने रुपयों के पंचनामे बने, इसके मुताबिक वसूली का नोटिस तो इन्हें भी थमाया ही जा सकता है, क्योंकि जब लूट के माल की बरामदगी होती है तो शिकंजा खरीदार से लेकर बेचने वाले और बिचौलियों तक सब पर कसा जाता है। इसे लेकर क्षेत्र के कुछ जागरूक नागरिक केंद्रीय सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पिछले दिनों अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कार्रवाइयों के पीछे राजनीतिक दृश्यता की चर्चा तो है ही। विभागों द्वारा कार्रवाई को लेकर आम और खास के लिए अलग अलग पैमाने अपनाते हुए पक्षपात करने के किस्से भी लोगों की जुबां पर है। ऊपर के दबाव में हुई 1-2 बड़ी कार्रवाई को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सारी कार्रवाइयां प्यादों तक ही सिमट कर रह गई थी। अवैध खनन के बादशाहों के गिरेबान तक ना तो उस वक्त इन विभागों के हाथ पहुंच पाए थे और ना आज पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में आज भी ऊंची पहुंच रखने वाले धड़ल्ले से अवैध खनन कर तिजोरियां भरने में मशगूल हैं। वही अवैध खनन को रोकने का जिम्मा उठाने वाले जिम्मेदार हमेशा की तरह धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।